नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए चलते हैं धमतरी की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 स्थानों पर चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन धान खरीदी में कथित गड़बड़ी और टोकन जारी करने में अनियमितताओं के आरोप को लेकर किया गया। प्रदर्शन के कारण सड़कों पर आधे घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। कांग्रेसियों ने मांग की है कि सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदे और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार धान खरीदने में विफल रही, जिससे कई किसान अपनी उपज बेचने में वंचित रह गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद 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 किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में बंद करो, किसानों के धान खरीदना। मोदी डरता है, पुलिस आगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस आगे करता है। भखारा ब्लॉक अध्यक्ष होमेंद्र साहू ने बताया कि यह सांकेतिक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन धान खरीदी की तिथि बढ़ाने और मनरेगा बचाओ संग्राम के विरोध में किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्येक सोसाइटी में 50 से अधिक किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन नहीं मिल पाया है। हम लोग प्रदर्शन किए ब्लॉक कांग्रेस भखारा, वो किसानों की टोकन की तिथि बढ़ाने के मांग को लेकर और मनरेगा बचाओ संग्राम, गांधी जी की पुण्य तिथि पर मनरेगा बचाओ जो बी राम जी लाए हैं गवर्नमेंट, उसका विरोध था। और राज्य सरकार जो टोकन की तिथि नहीं बढ़ा रहे, जो किसानों का कई बार एक सोसाइटी में 50 किसान 84 किसान का फर्स्ट टोकन नहीं कटा है, उस मुद्दे पर आज हम लोगों का सांकेतिक चक्का जाम और धरना प्रदर्शन था यहाँ पे। जिला अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी टोकन में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है और किसानों को रकबा समर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि धान खरीदी के लिए केवल एक दिन शेष है। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों को चोर साबित करने की कोशिश कर रही है और भौतिक सत्यापन के नाम पर उनका धान नहीं खरीदना चाह रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज धरना प्रदर्शन और किसानों को जो धान खरीदी नहीं हो रहा है, किसानों का जो टोकन व्यवस्था में गड़बड़ी है और समर्पण कराया जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं किसानों की सोसाइटी में, उसी के संबंध में आज पूरा प्रदेश स्तरीय आज सभी ब्लॉकों में मनरेगा बचाओ संग्राम एवं धान खरीदी पर चक्का जाम पर हम धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करे हैं। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि बस आज और कल एक दिन का समय बचा है धान खरीदी का और टोकन नहीं मिला है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इनकी मंशा है कि हम किसानों को परेशान करें। आज अगर अन्नदाता को आप चोर समझ रहे, परेशान कर रहे, तो इसका तो आपको आगे समय भुगतना ही पड़ेगा। अभी मैं भाटागांव भगवत सोसाइटी से आ रही हूँ, वहाँ भी लगभग 46 किसान का टोकन बचा है कटने का और 50 क्विंटल उनको समर्पण कराया गया है। तो ये कैसा नियम है? आप बताइए कि जब उनका घोषणा पत्र था तो घोषणा पत्र में तो बोले थे कि हम 31 क्विंटल धान खरीदेंगे, लेकिन कभी तो ऐसा नियम नहीं बनाए थे कि हम आपका समर्पण करवाएंगे या पूरा जांच कराएंगे, भौतिक सत्यापन कराएंगे, ऐसा तो इस नियम में नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है कि किसानों को चोर साबित कर रही है, किसानों का सत्यापन भौतिक सत्यापन करा रही है, उनका धान नहीं खरीदना चाहते। तो अभी आप तहसीलदार से चर्चा की तो उनका जवाब क्या मिला है? तहसीलदार जी बोल रहे हैं कि हम प्रशासन को भेज दिए हैं सबका धान खरीदने के लिए लिमिट बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि 2 दिन में कहीं ऐसा हो जाएगा। और निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। पिछले बार भी तो आश्वासन दिया गया था 2 दिन के बाद चालू हो जाएगा करके।
पिछले बार भी हम संबलपुर में पूरा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा के तत्वाधान में किसानों के साथ हम मिलकर चक्का जाम किए थे संबलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग में, और वहाँ भी आश्वासन दिए थे कि हम धान खरीदी चालू कर देंगे। लेकिन हमारे जो चक्का जाम से धान खरीदी चालू हो गया, लेकिन लिमिट बहुत कम है। सभी सोसाइटियों में लिमिट बहुत कम होने की वजह से बहुत सारे किसान अभी वंचित हैं, और निश्चित रूप से हमको अभी आश्वासन मिला है कि आज कर देंगे करके, और आज अगर कल नहीं हुआ तो हम फिर से इसके लिए फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस बीच धान खरीदी की तिथि बढ़ाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धान खरीदी से पहले ही यह भ्रम फैलाने का काम किया था कि सरकार धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी किसानों को टोकन जारी किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों का नियम अनुसार एक एक दाना धान खरीदा है और इसके लिए टोकन भी जारी किए गए थे। सर, धान खरीदने की मांग देखिए, ये जहाँ तक कांग्रेस जिस तरह से विषय करती है, कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी से पहले भ्रम फैलाने का काम किया कि सरकार तैयार नहीं है, खरीदना नहीं चाहती है, कोई तैयारी नहीं है, इस तरह की बातें करने लगी थी। शुरू से भ्रम फैलाने का काम। सभी किसानों को टोकन जारी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों का नियमानुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी, और वो सरकार ने किया है, टोकन भी जारी हो गए हैं। कांग्रेसियों ने तो ये थी हमारी शहर और जिले से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,